भक्तों एक बार की बात है, एक बार व्यास जी बड़े ही चिंतित और उदास बैठे हुए थे। कौन? व्यास जी। यज्ञपति परीक्षित जी में झगड़ा हो गया है क्या? हा? तो पहले परीक्षित जी बैठे हैं, फिर उनकी मैया नवलदे बैठे हैं, नवलदे मैया बैठे हैं यानी उनकी पत्नी, फिर यज्ञपति बैठे हैं, फिर उनकी बगल में यज्ञपत्नी बैठे हैं। इतनी दूरियां क्यों बढ़ा ली? भगवान तो कभी ये नहीं कहते कि हमसे दूरियां बढ़ाओ। भगवान के जितने नजदीक रहोगे उतना पूर्ण कल्याण होगा, ये हकीकत बात है। कोई नहीं, आप पास में ही बैठना है चारों प्राणियों को, एक दूसरे के बगल में, ठीक है? छोड़ना मत, माता कस के पकड़ लेना। क्या हो गया? एक बार की बात है वक्त, एक बार व्यास जी बड़े ही चिंतित और उदास बैठे हुए थे। व्यास जी बहुत चिंतित थे और बहुत ही उदास थे। तो उस समय हुआ क्या, देवर्षि नारद जी का आना हुआ। देवर्षि नारद जी व्यास जी के पास आए तो उनको देखा तो बोले, आप बड़े ही चिंतित और उदास हो। तो आज देवर्षि नारद जी व्यास जी से कहने लगे हैं, तो क्या बोले भैया? बोले ऋषिराज आज मुख पर, बोले ऋषिराज आज मुख पर, जाई कुछ गहरी चिंताएं। चिंता सहित बतलाओ तो इस चिंता का कारण क्या है? आज भक्त देवर्षि नारद जी पूछने लगे हैं व्यास जी को, आप बड़े ही चिंतित उदास हो, आपका चेहरा बड़ा ही मलिन दिखाई दे रहा है, ऐसी क्या बात है? तो कहने लगे हैं क्या बात है? इतने चिंतित उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? देवर्षि नारद जी बोले, बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंताएं। इस चिंता सहित बतलाओ तो इस चिंता का कारण क्या है? भक्त देवर्षि नारद जी कहने लगे हैं, आप बड़े ही चिंतित और उदास हो। तो व्यास जी बोले, क्या बताऊं, मैं बहुत उदास हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरी आत्मा घोर धिक्कारती है कि वो व्यास आपने अपने जीवन में अभी तक कुछ किया नहीं है। तो देवर्षि नारद जी बोले, बात तो सही है, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं करी है, इसलिए आपकी आत्माओं को खुशी नहीं है। तो व्यास जी बोले, बात तो सही है, मैं भागवत शास्त्र की रचना तो करना चाहता हूँ, लेकिन विशाल समस्या ये है कि कोई लिखने वाला नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है। तब भक्त देवर्षि नारद जी ने कहा है कि व्यास जी, लिखने के लिए आप गणेश जी को बुला लीजिए, वो आपका लेखन कर देंगे। तो आज भक्त व्यास जी ने गणपति जी को बुलाया है
बोले हैं कि भैया मुझे ना भागवत शास्त्र की रचना करनी है, लेकिन कोई लिखने वाला नहीं है, अगर आपकी कृपा हो तो आप लिखने के लिए तैयार हो जाओ। तो गणेश जी बोले कैसी बातें करते हो, हम तो लिखने के लिए तैयार हैं। हम तो लिखने के लिए तैयार हैं। तो आज वक्त व्यास जी वक्ता बने हैं, लेखक गणेश जी बने हैं। इस प्रकार भक्तों आज व्यास जी ने भागवत शास्त्र की रचना कर दी। भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, लेकिन उनकी आत्मा को और ज्यादा दिक्कत होने लगी कि मैंने इस भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा, इसे संसार में कौन फैलाएगा। अब तो और ज्यादा दुखी होने लगे। तो गणेश जी बोले चिंतित होने की कोई बात नहीं है, इतने दुखी क्यों होते हो। जो व्यक्ति जन्म से वैरागी होगा आप उसका स्मरण कीजिए, वो आपकी इस भागवत शास्त्र का प्रचार भी कर देगा। तो बोले ऐसा कौन है, खोज करो। कैसे, तो रुद्र भगवान है। बोले बाबा कि रुद्र भगवान को याद करो। तो आज भक्त व्यास जी ने रुद्र भगवान को याद किया है, प्रभु प्रकट हुए हैं। तो बोला है कि मैंने इस भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी है, लेकिन विशाल समस्या ये है कि मैंने इस ग्रंथ को तो लिख डाला है, इसकी रचना तो कर दी है, लेकिन इसे संसार में फैलाएगा कौन, इसका प्रचार कौन करेगा। तो आप इसका प्रचार कर दें तो आपका अति एहसान होगा। तो भोले बाबा बोले देखो बात तो आपकी सही है, लेकिन हम इसका प्रचार नहीं कर पाएंगे। व्यास जी बड़े ही दुखी हुए। भोले बाबा बोले देखो दुखी होने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसका प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम वरदान देते हैं कि आपके मेरी अंश कलाओं के द्वारा आपके घर में वो पुत्र पैदा होगा जो कि जन्म से ही बैरागी होगा, जन्म से बैरागी होगा। तो आज भक्त भोले बाबा ने व्यास जी को वरदान दे दिया है। समय के अनुसार भक्त व्यास जी की धर्म पत्नी गर्भवती हुई है, मैया अरणी। व्यास जी की पत्नी का नाम था अरणी, वो गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय के अनुसार भक्त मैया अरणी का 9वां महीना पूर्ण हुआ है, लेकिन बालक ने जन्म नहीं लिया है। धीरे धीरे 16 वर्ष व्यतीत हो गई थी, लेकिन उस बालक ने जन्म नहीं लिया। भक्तों इसका प्रमाण भागवत रहस्य बोलती है। आप ये बोले कि बताओ 16 वर्ष हो गई बच्चे ने जन्म नहीं लिया, मैंने पढ़ा है, महाराज डोंगरे जी की है भागवत रहस्य, उसमें उस बालक ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन व्यास जी बड़े ही चिंतित उदास बैठे हुए थे। बोले बेटा आप जन्म क्यों नहीं लेते हो, पता नहीं मेरा बेटा इस दुनिया में क्यों नहीं आना चाहता है। बैठे बैठे गुनगुना रहे थे। तो देखो वक्त योग माया है, भगवान की लीला है। उस बालक ने उस गर्भ शिशु ने बोला था आकाशवाणी के द्वारा कि हे पिताजी मैं इस संसार में जन्म नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने जन्म लिया तो मुझे आपकी मोह ममता जकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर आना ही नहीं चाहता हूँ। मना कर दिया। व्यास जी बोले बेटा ये बात ठीक नहीं है, हमें तो बड़ी आस थी कि मेरा बेटा जन्म लेगा, मेरा पुत्र आएगा, वो इसका प्रचार करेगा। बालक बोला पिताजी मुझे आपकी मोह ममता जकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ। फिर व्यास जी ने अनुग्रह किया है बेटा मेरी मोह ममता आपको नहीं जकड़ेगी, लेकिन आप आओ तो सही। जब बहुत बोला है तो वो बालक पैदा होने को हुआ है कि पिताजी हमें आपकी मोह ममता जकड़ नहीं ले।
तब व्यास जी ने मना कर दिया है कि बेटा मेरी मोह ममता तुम्हें नहीं जकड़ेगी, आओ तो सही लाल आओ। तब भक्त उस बालक ने जन्म लिया है। बोलते हैं कि जब बालक ने जन्म लिया, पैदा होते ही वो जंगल की तरफ दौड़े चले गए थे। वो बालक जंगल की तरफ दौड़ा चला गया था भक्तों, जिसका नाल भी नहीं कटा था। जिसका नाल भी नहीं कटा था भक्तों, वो बालक दौड़ता हुआ वन की तरफ चला गया है। मैया अरड़ी का पुत्र पैदा हुआ, रो पड़ी है। जिस माँ का पुत्र पैदा हो तुरंत ही वन की तरफ चला जाए तो उस मैया की तो ममता पिघलेगी ना। तो उसने व्यास जी से बोला, स्वामी मेरे उस लाल ने जन्म लिया है और पैदा होते ही वो जंगल की तरफ चला गया है। स्वामी मेरे उस बच्चे को वापस लाओ, मैं अपने लाल के बिन जीवित नहीं रह सकती हूँ स्वामी। तो आज वो रो कर के मैया अरड़ी अपने पति से कहने लगी है, स्वामी रोए गई ओ बात मात की भरे आई लगी। और निज आश्रम के बीच मात ने बात कही लगी। दुखी हो पड़ी है, आंखों से यशोधारा बहने लगी है, कहने लगी है, स्वामी मेरा बेटा पैदा होते ही जंगल की तरफ चला गया है, उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। स्वामी मेरे लाल को वापस लेकर के आओ। और क्या बोली है स्वामी, लला नाय जीवर लख पायो और नाल साय धर्म गहो तनिक नहीं मात मोयायो। आज रो पड़ी है, कहने लगी है, बेटा स्वामी आज मेरा बेटा चला गया है, उसे जरा भी मात मोह नहीं आया है। मैंने उस लाल को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया है कि मेरे बेटे की छवि कैसी थी। मेरे उस लाल को वापस ले आओ। मेरे उस लाल को वापस ले आओ। मैंने उस लाल के दर्शन भी नहीं किए हैं स्वामी। और बोली न वापस आवे ओ तारी और तड़प तड़प मर जाऊं मरे ओ मीन बिना वाली। आज रो पड़ी है, कहने लगी है, स्वामी अगर मेरा लाल वापस नहीं आया मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ स्वामी। न वापस आवे ओ तारी और तड़प तड़प मर जाऊं मरे ओ मीन बिना वाली। आज वो मैया रोने लगी है, स्वामी मेरे उस लाल को वापस ले आई है, मैंने आंखों से नहीं देखा है।
देखिए भक्तों, वो ब्रह्म ज्ञानी वेद व्यास जी आज बच्चे के वियोग में चले जा रहे हैं। आवाज देने लगे हैं, बेटा तू वापस आ जा, नहीं तो तेरी मैया प्राणों को त्याग देगी लाला। लेकिन उस बालक ने कोई जवाब नहीं दिया है, वो जंगल की तरफ दौड़ा चला गया है। इधर व्यास जी चले जा रहे हैं, लाला आ जाओ बेटा, लेकिन वो बालक वापस नहीं आया है। वृक्षों के द्वारा आकाशवाणी हुई है कि हे ब्रह्म ज्ञानी वेद व्यास जी, आप अपने बच्चे के वियोग में भटके चले जा रहे हैं। हमारी तरफ देखो, लोग हम पर पत्थर मारते लेकिन फिर भी हम उन्हें मीठे फल देते हैं। ये बात हकीकत है। माताओं, आपने बेर का पेड़ देखा होगा, जब लोग खाने के लिए जाते हैं ना तो उस पर क्या मारते हैं? पत्थर। फिर भी वो वृक्ष मीठे फल देते हैं। आप तो अपने बच्चे के वियोग में चले जा रहे हैं। हमारी तरफ देखो, और ये हकीकत बात है। वक्त तो श्लोक में भी बताया गया है, परोपकाराय फलंत वृक्षा परोपकाराय भयंति नदः। परोपकाराय फलंत वृक्षा, फल दूसरों के हित के लिए वो फल धारण करते हैं। परोपकाराय वहन्ति नदः, दूसरों के हित के लिए वो नदियां जल धारण करती हैं। परोपकाराय ध्वन्ति गाव, दूसरों के हित के लिए वो गाय दूध देती है। परोपकारार्थम शरीर है, दूसरों के हित के लिए वो सज्जन लोग, वो संत लोग अपना शरीर धारण करते हैं। व्यास जी, हम तो फल हैं, लोग पत्थर मारते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें मीठे फल देते हैं। आप अपने बच्चे के वियोग में दौड़े ही चले जा रहे हैं। अरे जाने दीजिए, आपका बेटा भगवान का भजन करने के लिए गया है तो जाने दीजिए ना। तो आज उस आकाशवाणी को सुन करके वो ब्रह्म ज्ञानी वेद व्यास जी वापस आ गए। मैया आरड़ी फिर रोने लगी है कि आप मेरे बच्चे को वापस नहीं लाए स्वामी। माँ की ममता ही वो कोमल होती है। जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका बच्चा उसे छोड़ करके चला जाए या उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो उस मैया को चैन नहीं पड़ सकता। उस पीड़ा को कोई माँ समझ सकती है जिसने अपनी से कोख से, अपने से उदर से उस लाल को जन्म दिया होगा। आज अरणी रो रही है, कहने लगी है स्वामी, इतने दिनों बाद मैंने उस लाल को जाया था, लेकिन वो भी बेटा मेरा मन की तरफ चला गया है, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। व्यास जी दौड़ करके फिर चले जाते हैं, लाला वापस आ जाओ मेरे पुत्र। तो आकाशवाणी के द्वारा वो पुत्र बोला है। छोटा बालक था, बोल नहीं सकता, लेकिन भगवान की ये लीला है ना, अजब है। तो आकाशवाणी के द्वारा बोला है कि पिताजी, पैदा होने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपकी से मोह ममता में नहीं फंसूंगा। मैं यहाँ भगवान का भजन करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। तो व्यास जी बोले, बेटा तेरी मैया प्राण त्याग देगी लाला, तुझे तप करना है तो तू तप कर ले, लेकिन तप करने के बाद चलना बेटा, लेकिन बोल तो दे मेरे पुत्र, मेरे लाल। तो उस बालक ने बोला है, पिताजी मैं इधर तप करता हूँ। तो आज वक्त यमुना के उधर किनारे वो लाल तप करने के लिए बैठ जाता है। इधर वक्त वो ब्रह्म ज्ञानी वेद व्यास जी तप करने के लिए बैठ जाते हैं। जब उस लाल का तप पूर्ण हुआ है, तब वो व्यास जी उस लाल को लेकर के महलों में आए हैं। मैया आरणी ने अपने उस लाल को सीने से लगा लिया।
व्यास जी ने फिर उस बालक का नाम कर संस्कार किया है, तो भक्त उनका नाम रखा, नाम कर संस्कार किया है, तो ऋषि लोगों ने उनका नाम कर संस्कार किया, तो उनका नाम रखा है सुखदेव। क्या? सुखदेव। उस समय वक्त ये मैया अरणी के गर्भ से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था। आज प्रथम दिवस है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार वक्त श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ है, बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। तो प्यार से कीर्तन बोलेंगे हैं।